अरे इतना अंधेरा क्यों है भाई? टड़ा! अरे यार दिवाली का टाइम है ना, तो ऐसी वो टड़ाक करके लाइट जलती है ना, पचिक करके। तो मतलब दिवाली का फेस्टिवल आ चुका है गाइस। इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और मेरे को पर्सनली सेकंड फेवरेट फेस्टिवल है। फर्स्ट मेरा है, गेस करो, होली। तो अब जैसे ही दिवाली पास आ जाती है ना, तो दिवाली मतलब मेरे को बहुत ही बढ़िया लगती है। बहुत ही कलरफुल वाइब्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं, मिलते हैं आसपास अपने लोगों से, पार्टी वार्टी करते हैं। दिवाली पार्टी ट्रेंड में मैं भी करूँगा। तो अब जैसी दिवाली आ जाती है ना, तो एक उसके साथ एक आर्ग्यूमेंट, एक कंट्रोवर्सी साथ में आ जाती है उसके, कि यार पटाखे चलाने चाहिए, पटाखे नहीं चलाने चाहिए, ये वो तू मैं। तो जो प्रो वाले होते हैं जो कहते हैं कि पटाखे चलाने चाहिए, तो उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अरे यार ये ज़रूरी है क्या कि सारे जो बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हिंदू त्योहारों पे ही लगे? मतलब होली पे आप ये बोल दोगे कि पानी वेस्ट मत करो, दिवाली पे आप बोलोगे कि पटाखे मत जलाओ, आपको और रिलीजन्स नहीं दिखते? मुस्लिम लोग तो इतना बकरा काटते हैं, उससे पोल्यूशन नहीं होता। क्रिश्चियन लोग इतना अपना पेड़ वेड़ लगा के उखाड़ते हैं क्रिसमस पे, तो उससे पोल्यूशन नहीं होता। फिर अपने जो थोड़े एंटी वाले होंगे वे बोलेंगे कि अरे यार वैसी समाज में इतना पोल्यूशन हो चुका है, गैस चैम्बर बना दिया है दिल्ली को, और क्यों तुम और बच्चे और बूढ़ों को परेशान करते हो? और कहाँ लिखा है हिंदू ट्रेडिशंस में, आपके स्क्रिप्चर्स में, कि जब राम जी आए थे तो पटाखे चले थे? ये तो आपने अभी अपने शौक के लिए पिछले 300-400 साल से करना शुरू कर दिया है। तो अब आपको तो पता ही है यार कि मैं इन सब आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, और मैं ज़रा अपना दिमाग लगाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। मेनली रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर पटाखे हैं तो क्यों हैं, और अगर पटाखे नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? मेरे दिमाग में हमेशा एक ये सवाल रहता ही रहता है। तो आज हम लोग डिकोड करेंगे कि वेदर क्रैकर्स आर पार्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन और नॉट। आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हम लोग थ्योरीज ढूंढेंगे कि अगर ऐसा है तो क्यों है। मतलब पटाखे जलाने का क्यों? दिवाली कोई ऐसा तो है नहीं कि, दीपावली क्या होता है कि दीपों का उत्सव, तो इसमें पटाखे क्यों आए? है ना, लॉजिकल क्वेश्चन। और अगर पटाखे पिछले 400-500 साल से चल रहे हैं, तो 400-500 साल से कोई चीज़ चल रही है तो वो कल्चर का पार्ट हो गई ना आपके। तो फिर हम क्यों करें? सरकार कौन होती है हमें रोकने से कि अरे नहीं नहीं आप पटाखे नहीं चलाओगे? चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिकोड करते हैं। तो जो मेरे को एक सबसे प्यारी, मतलब सबसे जो, मतलब मेरे को किसी ने नहीं बताया था, नहीं मेरे को किसी ने नहीं बताया था कि श्राद्ध और जो हमारी दिवाली है उसका एक बहुत ही इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कनेक्शन है। तो श्राद्ध हम लोग क्यों करते हैं? कि श्राद्ध में क्या होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो ज़मीन धरती पे आते हैं, और हम उन्हें इनडायरेक्टली फीड करते हैं थ्रू पुअर पीपल एंड थ्रू जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके थ्रू। अब उनको वापस का रास्ता कैसे दिखाएंगे? तो उस वापस के रास्ते दिखाने के लिए हम लोग पटाखे जलाते हैं, लाइटिंग द वे अप, लाइटिंग द स्काई टू टेल देम द वे बैक, और इसको हम कहते हैं आकाश दीपम। और ये मेंशन है हमारे स्क्रिप्चर्स में, जिसका नाम है कार्तिका महात्म्य। अब आप सोच रहे होंगे यार फुलझड़ी का भी नाम है? डूड, उस टाइम के जो कार्तिक महात्म्य है ये बहुत पुरानी स्क्रिप्चर है, और उसमें मेंशन है कि फुलझड़ी का जो संस्कृत नाम होता है उसका नाम है उल्कादनम। और अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखा हुआ है सामने, जो 600 CE है उसमें नीलमता पुराना सेज फायरवर्क हैव टू बी इल्यूमिनेटेड ऑन 14th-15th डे ऑफ दिवाली। द नीलमता पुराना इज एन एंशिएंट टेक्स्ट 6th to 8th century from Kashmir which contains information on its history, geography, religion and folklore. It says firework have to be illuminated on 14th-15th day of Kartika Diwali to show part to the dead ancestors. तो मतलब दिवाली से ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट आपको अपने एंसेस्टर्स को ही एक वापस पाथ दिखाना है ऊपर का, तो उसके लिए आप ये पटाखे जलाते हो। मतलब ये बात तो मेरे को कभी किसी ने बताया ही नहीं भाई, मेरा तो माइंड ही ब्लो हो गया कि मैंने कहा भाई श्राद्ध और दिवाली का भी एक कनेक्शन है। मूविंग ऑन, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इतना ज़्यादा ये हो रहा है, इतना ज़्यादा वो हो रहा है। तो IIT कानपुर ने 2016 में एक स्टडी की थी, एक थीसिस निकाली थी, एक पूरी रिपोर्ट निकाली थी। उसका पूरा रिपोर्ट का नाम मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगा। तो उसमें जो उनके जो प्राइमरी सोर्सेज थे ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली, बेसिकली दिल्ली, क्योंकि सबसे ज़्यादा हवाबाजी तो दिल्ली में ही होती है ना, कि भाई लेज़र शो हो रहा है, ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं, गैस चेम्बर बन गया है। तो उसके सोर्सेज क्या हैं? तो उसमें है कोल एंड फ्लाई ऐश, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, डोमेस्टिक सेक्टर का वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का वेस्ट, कमर्शियल इंडस्ट्रियल जनरेटर सेट्स, एयरक्राफ्ट, एग्रीकल्चर डस्ट, जो आपके ऑटोमोबाइल हैं वो हैं, स्टबल बर्निंग,
भाई स्टबल बर्निंग की वजह से तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि इसकी कोई हद नहीं है। आपका जो पोल्यूशन का स्पाइक होता है वो एक दिन का, वो तो कहीं इस लिस्ट के टॉप 10 में मेंशन ही नहीं है जो आईआईटी कानपुर ने निकाली थी। तो भाई इंजीनियर्स की बात पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंजीनियर्स भी मेरे तरह लॉजिकल होते हैं गाइस। अच्छा, तो अब इसमें बहुत ही लैंडमार्क केस हुआ था अरुण गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब जिसमें अरुण गोपाल ने बोला था कि बच्चे बच्चे हैं, उनके लिए पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा और आप ऊपर से क्रैकर्स और बर्न कर रहे हो, अब उससे और नुकसान हो ही रहा है समाज को और ये वो तो मैं पूरे उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए। बट अब एक बात बताओ, अब जो ये आईआईटी कानपुर वाली लिस्ट आई 2016 में और ये केस है 2018 का, ठीक है, मैं इसका आपको साइटेशन दे दूंगा, आप जाके सर्च कर लेना, पूरा केस पढ़ लेना, मैंने तो पढ़ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस फाइल हुआ और जब डिफेंस ने पूरा, मतलब डिफेंस में जे साई दीपक थे, बहुत अच्छे और बड़े लॉयर हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअली, मतलब मेरे को तो अच्छे लगते हैं भाई, किसी को अच्छे ना लगे, मेरे को तो बढ़िया आदमी लगता है वो। तो उन्होंने पूरे एक आर्ग्यूमेंट दिया था जिसमें मैंने अभी आपको जो स्क्रिप्चर्स के नाम बताए वो मेंशन किए कि इट्स नॉट जस्ट मनी मेकिंग और इट्स नॉट जस्ट अ मैरी मेकिंग, इट्स नॉट जस्ट अ टाइम पास एक्टिविटी विच वी डू ड्यूरिंग द दिवाली। ये एक हमारे एंशिएंट कल्चर से रिलेटेड है एंड ये एक ट्रेडिशन है, तो ये एक कल्चर का पार्ट है हमारे और ये हमें करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब उसके बाद फिर पूरा उसमें आर्ग्यूमेंट हुआ और उसमें एक बहुत अच्छा जो आर्ग्यूमेंट मेरे को डिफेंस के साइड से ये लगा कि आपकी सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी वर्स है, करेक्ट। आपका AQI हमेशा 300-400 के अराउंड चलता रहता है। एक दिवाली के आने की वजह से वो हो जाता है 800-900, ठीक है, या 1000 हो जाता है। तो आपकी सिचुएशन गुड से वर्स नहीं हो रही है, आपकी सिचुएशन वर्स से वर्स्ट हो रही है। तो आप पहले पूरे साल तो अपना गुड करो, और अगर एक दिवाली की वजह से ही आप उनके दिवाली पे जलाए हुए क्रैकर्स की वजह से ही वो वर्स्ट हो रहा है, तो आप दोष डाल सकते हो दिवाली पे। आपके टॉप 10 पॉल्यूटेंट्स में कहीं दिवाली नहीं है, मतलब दिवाली के फायर क्रैकर्स नहीं हैं। आपने जो पराली जो जलाई जाती है दिल्ली के इन अराउंड बॉर्डर्स में, तो उसका आपने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। लेकिन हाँ, आपने जो अपना बजट बना रखा है एडवर्टाइजमेंट का, वो बहुत ज़बरदस्त है। या आपने जो अपनी बड़े बड़े वादे करते हो हर साल जब ये सिचुएशन अराइज होती है, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब ये बहुत सेंटर एंड स्टेट का सीन है। तो इस चीज़ पे आप लोगों को काम करना चाहिए। क्यों, मतलब अगर पराली जल रही है, अगर आप एक किसान को ऑप्शन नहीं दे रहे हो या अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो या एक सर्विस नहीं दे रहे हो कि भाई हम तुम्हारी पराली का इंतज़ाम करेंगे या हम उस स्टबल फार्मिंग को रोकेंगे, तो वो क्या गरीब किसान क्या ही कर लेगा, वो तो जलाएगा ही वहीं, वो तो करेगा ही उतना वहाँ पॉल्यूशन। तो मेरे को लगता है कि ये जो सब आर्ग्यूमेंट्स हैं ये दिवाली और फायर क्रैकर्स के इन अराउंड चलते रहते हैं। दीज आर वेरी यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स। अब मतलब अब जब मैं ये पैरेलल थ्योरीज और एक अपने स्क्रिप्चर वाली थ्योरीज पढ़ रहा हूँ कि हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारे सिस्टम का पार्ट है, तो क्यों नहीं पटाखे जलाने चाहिए। पर्सनली मैं इतना अब इंजॉय नहीं करता पटाखे चलाना और मैंने बंद भी कर दिया। अब मैं सिर्फ स्काई शॉट चलाता हूँ हर साल एक, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अब अगर आप ये बोलो कि बड़े बड़े पटाखे जो जैसे वो आलू बम हो गया, बुलेट बम हो गया, उसको मत जलाओ, उसको बैन करो। अब सरकार को मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, बस हम थोड़ा सॉल्यूशंस पे ही बात करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन जो बेसिक सॉल्यूशंस तो ये हैं कि सरकार को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि अगर वो कोई चीज़ बैन कर रही है तो समाज में नहीं होती। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन बैन है, बेटिंग बैन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बैन हैं जो सर समाज में हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं। एंड गाइस, जो ये पटाखों का पूरा इंडस्ट्री है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मिला, मेरे को 2014 का एक आर्टिकल मिला, तो 2014 में दिस इंडस्ट्री वॉज $80 बिलियन का इंडस्ट्री, और आज के टाइम में इनको हर साल 500-600 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और एक शिवाकाशी विलेज है तमिलनाडु में जो इंडिया के 70-80% पटाखे बनाता है, और वहाँ पे 6.5 लाख फैमिलीज़ हैं जो सिर्फ इसी पूरे इंडस्ट्री पे टिकी हुई हैं। और अगर उनको आप बैन कर दोगे या धीरे धीरे कम कर दोगे तो 6.5 लाख फैमिलीज़ का क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि भाई सरकार अगर कोई चीज़ बैन कर रही है तो सबसे पहले उसको इंस्टेंट बैन या ब्लैंकेट बैन नहीं करना चाहिए कि मतलब आपने साल भर तो कुछ नहीं किया, दिवाली आते ही आपने बैन कर दिया। अब साल भर जो हर डीलर ने पटाखे खरीदे, हर मैन्युफैक्चरर ने पटाखे बनाए और हर एक जो खरीदने वाले हैं उसने खरीदे, तो वो क्या करे, वो अपनी जॉब छोड़ दे।
वो अपने बच्चों को कुछ खिलाए ना, दिवाली तो सबकी दिवाली होती है ना, तो एक ब्लैंकेट बैन और ये इंस्टेंट बैन नहीं, सरकार को इस मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए। कि रेगुलेट करना क्या होगा कि हाँ भाई आप ऐसे ऐसे पटाखे निकालो जिनकी आवाज़ कम हो, जिनसे पोल्यूशन थोड़ा कम हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन होगा। हमारा ये एम है कि पोल्यूशन भी कम हो और लोग बाग अपने पटाखों को एंजॉय भी कर लें, तो ये एम होना चाहिए। फिर उसके बाद एक होता है कि कम्युनिटी का क्रैकर बर्निंग। मतलब जब मैं छोटा था तो मतलब पटना में रहता था, तो वहाँ पे एक फायर शो होता था, और मुझे लगता है बहुत सारी जगह पे होता है, जैसे यूएस में भी फायर शो होते हैं जहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ मिलती हैं और एक वो सब मिलके पैसा इकट्ठा करके एक फायर शो करते हैं, तो वो कर लो। मतलब पटाखे देखना तो मुझे लगता है बहुत लोगों को अच्छा लगता है, अलग अलग टाइप के, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक कम्युनिटी बर्निंग कर लो ना, उससे क्या होगा कि आपके पैसे भी सबके थोड़े थोड़े ही लगेंगे और मज़ा सब लोग ले पाएंगे। और मेरे को लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट हर साल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक बड़ी पिक्चर देख के कि भाई आपके साल भर जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करो, रादर देन कि आप ये जैसे दिवाली आ जाता है तो आप उसी पे सारा ब्लेम डाल देते हो कि भाई दिवाली है तो दिवाली में फायर क्रैकर होंगे, अब जैसे ख़त्म होंगे तो देखना ये पूरा धुआं धुआं हो जाएगा इलाका। नो डाउट गाइज, धुआं धुआं होता है, सब कुछ होता है, बट जस्ट ब्लेमिंग इट ऑन अ सिंगल फेस्टिवल, दैट इज़ नॉट करेक्ट। मतलब वो आपकी चॉइस है कि आप बर्न कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। अगर मैं बर्न नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ माई चॉइस। अगर आप बर्न कर रहे हो तो आपकी चॉइस है। और गाइस, दिवाली सबकी दिवाली है, सबको इक्वली हक है मनाने का, इंजॉय करने का। और आई होप ये आर्ग्यूमेंट हर साल ना हो। 2023 के जनवरी 1 तक ये बैन लगा हुआ है पटाखों पे, लेकिन हर साल आप न्यू ईयर पे तो पटाखे फोड़ते हो, इंडिया पाकिस्तान को हरा दे तो फोड़ते हो, कोई शादी ब्याह हो तो फोड़ते हो, कोई भी इलेक्शन कोई भी पार्टी जीते तो तबाह के पटाखे फोड़े जाते हैं, तो वो सब भी बैन करो। उन सब से भी तो एक पोल्यूशन होता ही है ना। तो या तो कंप्लीट बैन कर दो और या फिर सब कुछ लिबरल रहने दो। मतलब मैं एक लिबरल आदमी हूँ, मेरी लिबरल आइडियोलॉजी है। तो अब अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पोल्यूशन और इन सब से, तो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो उस टाइम पे बाहर निकलना, या आप मास्क वास्क लगा के निकल सकते हो। क्योंकि आप वो भी तो कर सकते हो, आप एम्पावर और एजुकेट भी तो कर सकते हो कि भाई देखो पटाखे फोड़ने फोड़ो, ऊपर वाले फोड़ो, ऊपर वाले, नीचे वाले मत फोड़ो, ऊपर वाले फोड़ो। तो यही सब सॉल्यूशंस है गाइस। अब आपको और हमको इसी में रहना है। मैंने देखा है कि पहले हम लोग दिवाली शुरू होने से 20 दिन पहले से ही हम लोग पटाखे चलाना शुरू कर देते थे। इतने एक्साइटेड, बीड़ी बम आता था, एक वो छोटा सा वो लगाना शुरू कर देते थे, और एक वो गन आती थी। इस साल गन तो मैं खरीदूंगा, उसमें एक वो रोटेटर वाली वो चिप्पी लगाते हैं और टुंग 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 कर देते हैं, वो तो मैं खरीदूंगा। और मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के पटाखे। और आज का जनरेशन डूड, आज का जनरेशन तो भाई पटाखे मतलब कितने ही पटाखे चला लेता होगा यार। एक आध बुलेट बम का पैकेट ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। मतलब उससे तो वो लोग नहीं चलाते होंगे। और मतलब अगर आपको इतना ही वो है समाज में पोल्यूशन का, इतना ही आपको फिक्र है, तो आप जाओ ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया करो ना। आप क्यों अपना गाड़ी से जाते हो अपना ऑफिस? गाइस आपको पता है पर कैपिटा में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन करता है, या कार्बन फुटप्रिंट किस चीज़ से होता है? वो होता है प्राइवेट जेट से। तो अब अगर कल को आपको प्रियंका चोपड़ा बोले ना कि भाई अस्थमा हो जाता है मेरे को और आप दिवाली पे ये सब मत किया करो, प्लीज़ मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। और वो खुद छोटा मारते हो कहीं दिख जाएगी आपको, क्योंकि काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। तो इन लोग का काम है हिपोक्रेसी में रहना, और मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही नेगेट करता हूँ कि आप खुद तो समाज को समझा रहे हो कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन आप खुद ही वही चीज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यू पॉइंट होना चाहिए आपका इन सब चीज़ों को लेके, और लॉजिकल होना चाहिए। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हिंदू धर्म में है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लेट डाउन है वो चीज़। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो अपने आसपास लोगों से शेयर कीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली। चल जिससे मीम देखा है वो इस साल फिर चलाना।